दोस्तों, स्टोरी के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इलियास मलिक ज़ावियार की ओर देखते हुए बोलते हैं, बेटा, हम और वजाहत ये चाहते हैं कि आप शादी कर लें और इसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ बात करनी थी। ये सुनकर ज़ावियार हैरान हो जाता है। वो जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। कॉल इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो तुरंत रिसीव कर लेता है और एक्सक्यूज़ मी बोल वहाँ से बाहर आ जाता है। बात करने की कुछ देर बाद वो वापस अंदर आता है और आते हुए बोलता है, दादू जान, हमें निकलना होगा। हम भूल ही गए थे कि आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये बोल वो जल्दी से अपना ब्लेज़र और फ़ोन उठाता है। दादू जान, हम शाम को आपसे बात करेंगे। ये बोल वो जाने लगता है। इनायत का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ज़ावियार के दिल में उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं, पर शायद ये जानना मुश्किल था। दादू जान ज़ावियार को रोकते हुए बोलते हैं, पर बच्चे, हमारा तुमसे बात करना ज़रूरी है। ज़ावियार उनके पास आते हुए, पक्का आपसे हम शाम को बात कर लेंगे। प्लीज़ दादू जान, अभी हमारा जाना ज़रूरी है। इलियास मलिक उसकी ओर देखते हुए, अच्छा ठीक है, जाइए, लेकिन पहले अपना ये नाश्ता तो पूरा फिनिश कर लीजिए। हमने खा लिया है दादू जान, डोंट वरी। चलिए बाबा जान। ये बोल वो मीठी सी मुस्कान के साथ वहाँ से चला जाता है। वजाहत चेयर से उठते हुए बोलते हैं, अब क्या होगा बाबा जान? ज़ावियार से तो बात ही नहीं हो पाई इस बारे में। दादू जान एक लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं, अब वही होगा वजाहत जो हमने सोचा है। वजाहत हैरान नज़रों से उन्हें देखते हुए, लेकिन बाबा जान, इलियास मलिक उनकी ओर देखते हुए, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? वजाहत, नहीं बाबा जान, ऐसी बात नहीं है। इनायत उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। वजाहत आगे बोलते हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है बाबा जान। लेकिन अभी वो कुछ बोलते तभी ज़ावियार जो दरवाजे पर खड़ा था उन्हें आवाज़ देते हुए बोलता है, बाबा जल्दी आइए, हम बाहर आपका वेट कर रहे हैं। ये बोल वो चला जाता है। ठीक है बाबा जान, अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें आपके हर फैसले पर भरोसा है बाबा जान। ये बोल वो मुस्कुरा देते हैं और ज़ावियार के पीछे चले जाते हैं। शाम के वक्त मलिक मैंशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ चहल पहल थी क्योंकि आज ज़ावियार की बर्थडे पार्टी थी। काफ़ी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग वहां आए हुए थे। सभी ज़ावियार को विश कर रहे थे। वो आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, चमचमाते लेदर शूज, बाल जेल से सेट, हाथ में ब्लैक चेन रिस्ट वॉच पहने वो बहुत डैशिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। ज़ावियार को ब्लैक कलर बहुत पसंद था, इसीलिए उसने ब्लैक कलर पहना था। वही हमारी इनायत, उसने आज लाइट पिंक कलर का गाउन पहना हुआ होता है जिसमें वो डॉल की जैसी लग रही थी। चेहरे पर मेकअप, बालों को आगे से पिन लगाकर खुला छोड़ा हुआ था, कान में छोटी छोटी इयररिंग्स, हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और पैरों में हाई हील्स। वो पहने एकदम हुस्न परी लग रही थी। वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि वहाँ आए कितने यंग बिजनेसमैन का दिल लूट रही थी। वहीं चाहत, जिसने आज पर्पल कलर का गाउन पहना होता है,
चेहरे पर हल्का मेकअप, बालों को कर्ल किया था और हल्की एक्सेसरीज कैरी की थी। वो भी आज बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में केक कटिंग का वक्त होता है। ज़ावियर केक कट करता है और सभी उसे विश करते हैं। पार्टी काफी शानदार थी। सब खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी चाहत इनायत से एक सॉन्ग गाने को बोलती है, क्योंकि इनायत की आवाज़ बहुत सुरीली और मीठी थी। इनायत मना करने वाली थी, लेकिन ज़ावियर और वजाहत के कहने पर वो मना नहीं कर पाती और सीधे स्टेज पर आ जाती है। सब उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। इनायत गाना शुरू करती है। एहसास की जो जुबां बन गए, दिल में मेरे मेहमां बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहे, आप हमारी जान बन गए। इनायत ज़ावियर की ओर देखकर बहुत ही इमोशन से गा रही थी। ज़ावियर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सभी उसकी मीठी और सुरीली आवाज़ में खो गए थे। उसकी खूबसूरत आवाज़ सबके कानों में मिश्री की तरह घुल रही थी। चाहत भी समझ रही थी कि इनायत इस गाने के ज़रिए अपनी फीलिंग्स बयां कर रही है। इनायत मुस्कुराते हुए आगे गाती है। वो अपनी ही जुबान में इस गाने को शायरी की तरह बोलती है। आप ही रब, आप ही ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए, किस्मत से हमें आप हमदम मिले, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूँ और क्या कि खुदा दे अब मुझे, रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मुकाम बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहे, आप हमारी जान बन गए, दीन है इलाही मेरा, मान है माही मेरा, सजदा करूं उसको, हर्ज रुआई मेरी, फर्ज दुहाई मेरी, इश्क हुआ मुझको। गाना जैसे ही खत्म होता है, इनायत की आंखों से आंसू की बूंद गिर जाती है, जिन्हें वो तुरंत साफ कर देती है। सभी ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगते हैं और उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। वो तुरंत स्टेज से नीचे उतर आती है। सभी उसके पास आते हैं। ज़ावियर चेहरे पर मुस्कान लिए बोलता है, आपने सच में बहुत ही अच्छा गाया अना। इनायत मुस्कुरा देती है। इलियास मलिक और वजाहत भी उसकी खूब तारीफ करते हैं। चाहत तो उससे गले लगा लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हारी आवाज़ में तो सच में जादू है इनायत, जो किसी को भी खोने के लिए मजबूर कर दे। इनायत मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद इलियास मलिक स्टेज पर आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आज एक बहुत और ख़ास अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये अनाउंसमेंट हमारे पोते ज़ावियर और हमारे बेटे वजाहत के दोस्त अरमान की बेटी इनायत की है। दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम आज इनायत और ज़ावियर की दोस्ती को रिश्ते का नाम देना चाहते हैं। हम नेक्स्ट वीक इनकी मंगनी फिक्स कर रहे हैं। ये सुनते ही वहाँ आए सभी मेहमान जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं और उन्हें विश करने लगते हैं। इनायत ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं ज़ावियर वो तो बस बुत बना खड़ा था। उसे तो अपने कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले खुशी और मुस्कुराहट थी, वो अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह उदासी और गुस्से ने ले ली थी। वो अपने हाथों की मुट्ठियां कसता है और तेज कदमों से वहां से चला जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो अचानक पार्टी छोड़कर क्यों चला गया। इनायत को शायद समझ आ गया था।
उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। वजाहत और इलियास मलिक भी नहीं समझ पाए, लेकिन वो पार्टी को संभाल लेते हैं। इधर जावियार रूम में आता है और गुस्से से अपना ब्लेजर उतार कर बेड पर फेंक देता है और तुरंत अपने कपड़े ले क्लोजेट रूम की ओर चला जाता है। पार्टी थोड़ी देर चलती है, फिर खत्म हो जाती है। सारे मेहमान अपने घर वापस लौट जाते हैं। पार्टी खत्म होते ही इलियास मलिक और वजाहत जावियार के रूम में आते हुए बोलते हैं, जावियार, ये क्या तरीका था? आप ऐसे अचानक बीच से पार्टी छोड़कर क्यों चले गए थे? लोग क्या सोचेंगे? इलियास मलिक थोड़ी सख्त लहजे में बोलते हैं, ये पार्टी हमने आपके लिए रखी थी और आप ही पार्टी छोड़कर यहाँ अपने रूम में चले आए। ऐसी क्या वजह थी जो आप ऐसे अचानक चले आए? बोलिए। जावियार, जो सोफे पर आंखें बंद करके बैठा हुआ था, आंखें खोलते हुए बोलता है, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं दादू जान? आपने हमारी मंगनी फिक्स कर दी और हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? आखिर क्यों दादू जान? बाबा, आपने भी हमसे इस बारे में एक बार भी बात नहीं करी। वजाहत उसके पास जाते हुए, बेटा, आज सुबह आपके दादू जान इसी बारे में आपसे बात करने वाले थे, लेकिन बात अधूरी रह गई क्योंकि आपको जाना पड़ा। इलियास मलिक संजीदगी से बोलते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा जावियार कि आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इनायत जैसी इतनी अच्छी लड़की मिल रही है। बताइए, क्या कमी है इनायत में? खूबसूरत हैं, समझदार हैं, तहजीब वाली हैं, बहुत मासूम है और तो और आपकी दोस्त भी हैं। आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। इनायत से बेहतर लड़की आपको कहीं नहीं मिल सकती। जावियार थोड़े गुस्से से बोलता है, हम जानते हैं दादू जान कि इनायत बहुत अच्छी लड़की है, इसमें कोई शक नहीं, कोई कमी नहीं है उनमें, लेकिन दादू जान, हम उनसे शादी नहीं कर सकते। ये सुनते ही वजाहत तुरंत बोलते हैं, क्यों बेटा? क्योंकि हमारे बीच प्यार नहीं है बाबा जान। हम इनायत से प्यार नहीं करते, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हमने कभी उनको उस नज़र से नहीं देखा, हमेशा दोस्त की नज़र से ही देखा। वजाहत नज़रिया बदला भी तो जा सकता है जावियार। कहना आसान है बाबा, पर करना बहुत मुश्किल। हम अभी भी यही कहेंगे कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं। प्लीज़ आप दोनों भी समझने की कोशिश कीजिए। जिस शादी में प्यार नहीं, उस शादी का कोई मतलब नहीं होता। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने हम दोनों से एक बार भी नहीं पूछा और हमारी मंगनी फिक्स कर दी। न जाने अना क्या सोच रही होगी। दादू जान जावियार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, इनायत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जावियार। प्रॉब्लम तो सिर्फ आपको है। इनायत तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, आप ही उनकी मोहब्बत को नहीं देख पा रहे हैं। ये सुनते ही जावियार शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत पलटते हुए दादू जान से बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं दादू जान? तभी वजाहत बोल पड़ते हैं, तुम्हारे दादू जान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जावियार। इनायत आपसे प्यार करती हैं और जब वो आपको दिल से एक्सेप्ट कर रही हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? जावियार अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है और तुरंत रूम से चला जाता है। इलियास मलिक और वजाहत उसे आवाज देते रह जाते हैं, पर वो एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकता। वो तुरंत इनायत के रूम में आता है जहाँ वो चाहत के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी जावियार रूम में आते हुए बोलता है, अना, हमें आपसे अकेले में बात करनी है अभी।
इनायत उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर बोलती है, क्या हुआ जावी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात है? जावियार थोड़े सख्त लहजे में बोलता है, हमने कहा हमें अभी आपसे बात करनी है। फिर वो चाहत की ओर देखते हुए बोलता है, वो भी अकेले में। इनायत चाहत की ओर देख उसे जाने का इशारा करती है, जिसे समझ चाहत वहां से चली जाती है। इनायत जावियार की ओर देखते हुए बोलती है, अब बताइए जावी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? जावियार उसकी ओर देखते हुए रौबदार आवाज में बोलता है, क्या आप हमसे प्यार करती हैं अना? अचानक से जावियार का ये सवाल सुनकर इनायत सकपका गई। वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। जावियार उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख थोड़े गुस्से से बोला, हमने आपसे कुछ पूछा है अना, हमें उसका जवाब दीजिए। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर इनायत एक पल के लिए डर जाती है और तुरंत हाँ में सर हिला देती है। उसकी हाँ सुनते ही जावियार हैरान हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इनायत के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। उसने तो हमेशा इनायत को अपनी अच्छी दोस्त ही समझा। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। इनायत उसे खामोश देखकर तुरंत उससे बोलती है, प्लीज जावी, हमें गलत मत समझिएगा। हमें नहीं पता था कि हमें आपसे प्यार कैसे हो गया, लेकिन यही सच है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। जावियार आंखें खोलता है और उसकी आंखों में गुस्सा था। वो गुस्से से बोलता है, हमें नहीं पता था अना कि आपके दिल में हमारे लिए फीलिंग्स है। हमें तो लगा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, पर आपने तो हमें गलत साबित कर दिया। इनायत नम आंखों से बोलती है, नहीं जावी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। हम क्या आपको पता था कि दादू जान हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स करने वाले हैं? इनायत तुरंत ना में अपना सर हिलाते हुए, नहीं जावी, इस बारे में हमें सच में कुछ नहीं पता था। उन्होंने हमसे सिर्फ हमारी रजामंदी पूछी थी शादी के लिए। जावियार आईब्रो रेज करते हुए, और आपने हाँ बोल दिया। इनायत ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाती और अपनी नजरें झुका लेती है। उसकी खामोशी देख जावियार उसकी ओर देखते हुए बोलता है, आप हमसे प्यार करती हैं, पर आपने कभी हमसे कहा नहीं, लेकिन आपने दादू जान से कह दिया। आपकी हाँ की वजह से आज दादू जान ने हम दोनों की मंगनी फिक्स कर दी। इनायत आंखों में आंसू लिए बोलती है, प्लीज जावी, बस एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए। जावियार उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए दर्द भरी आवाज में बोलता है, अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है अना? आपने आज हमें बहुत निराश किया है। हमने हमेशा आपको अच्छी दोस्त समझा, लेकिन आपने हम दोनों की दोस्ती में प्यार को लाकर सब खराब कर दिया। भले ही आप हमसे प्यार करती हैं, पर हम आपसे प्यार नहीं करते अना, और हम ये शादी हरगिज नहीं करेंगे। सुन लिया आपने? ये बोल वो तेज कदमों से वहां से चला जाता है और इनायत उसे रोकती रह जाती है। जावी, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, प्लीज जावी। लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। इनायत वहीं फर्श पर बैठ रोने लगती है। ये पहली बार था जब जावियार इनायत से इतना नाराज हुआ था और उस पर गुस्सा किया था। इनायत को जावियार की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जावियार का ये कहना कि वो उससे प्यार नहीं करता और वो ये शादी हरगिज नहीं करेगा बहुत हर्ट कर गया था। रात के वक्त डिनर पर इलियास मलिक और वजाहत बैठे थे, लेकिन जावियार और इनायत नहीं आए थे। इलियास मलिक मुनीरा को भेजते हैं उन दोनों को बुलाने के लिए। इनायत मुनीरा के साथ नीचे आ जाती है। वजाहत उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, आप ठीक हैं?
डिनर करने भी नीचे नहीं आई। हमने मुनीरा को भेजा आपको बुलाने के लिए। इनायत फीकी मुस्कान लिए बोलती है, हम ठीक हैं अंकल, बस भूख नहीं थी, इस वजह से डिनर करने नहीं आए। तभी जावियार भी आ जाता है। इनायत नम आंखों से उसे देखती है, लेकिन जावियार उसकी ओर नहीं देखता और चेयर पर बैठ जाता है। वजाहत और इलियास मलिक उन दोनों की ओर देखते हैं। इनायत का चेहरा उतरा हुआ था, वहीं जावियार का भी मूड ठीक नहीं लग रहा था। कुछ देर में सब डिनर कर लेते हैं। इनायत ने ठीक से नहीं खाया था और ना ही जावियार ने। जावियार चेयर से उठता है और इलियास मलिक और वजाहत की ओर देखते हुए बोलता है, दादू जान, बाबा जान, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इनायत जानती थी कि जावियार क्या कहना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ रुककर अपने दर्द को और नहीं बढ़ा सकती थी। वो उठते हुए बोलती है, दादू जान, हमने डिनर कर लिया है, हम अपने रूम में जा रहे हैं। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। जावियार को इनायत के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसकी दोस्त है, पर ये याद करके कि इनायत ने शादी के लिए हाँ कर दी, सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोलता है, हम इनायत से शादी नहीं कर सकते दादू जान, और ये हमारा आखिरी फैसला है। इसके बाद अब इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। ये बोल वो जाने लगता है। तभी इलियास मलिक रौबदार आवाज में बोलते हैं, रुकिए जावियार, यही अगर आपका आखिरी फैसला है तो हमारा भी फैसला सुनते जाइए। आपकी शादी इनायत से ही होगी और ये हमारा भी आखिरी फैसला है। जावियार थोड़े गुस्से से बोलता है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं दादू जान, हम ये शादी नहीं कर सकते, आप हमें ऐसे मजबूर मत करिए प्लीज़। इलियास मलिक जावियार के पास आते हुए बोलते हैं, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं जावियार मेरे बच्चे, हम बस आपकी खुशी चाहते हैं, जो सिर्फ इनायत से है, वो आपके लिए परफेक्ट है। जावियार उनकी ओर देखते हुए, हम जानते हैं दादू जान कि वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हम उनसे शादी नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारी दोस्त हैं, प्लीज़ हमारी दोस्ती को दोस्ती ही रहने दीजिए, इसे रिश्तेदारी में मत बदलिए। इलियास मलिक ये सुनकर थोड़े सख्त लहजे में बोलते हैं, हमने जो कह दिया सो कह दिया, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। ये सुन जावियार गुस्से से बोलता है, ठीक है, फिर जब आपकी यही जिद है तो हम भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। दादा और पोते की तकरार देख वजाहत तुरंत बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग खामोश हो जाइए, गुस्से में लिया फैसला सही नहीं होता, हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ये बोल वो इलियास मलिक की ओर पानी का ग्लास देते हुए बोलते हैं, बाबा जान प्लीज़ आप शांत हो जाइए और पहले पानी पी लीजिए। इलियास मलिक पानी का ग्लास लेने से मना कर देते हैं और गुस्से से अपने रूम की ओर चले जाते हैं। जावियार भी वहां से जाने लगता है कि तभी वजाहत उससे बोलते हैं, जावियार बेटा ये क्या है, क्यों आप अपने दादू जान के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं और इनायत जैसे खूबसूरत हीरे को ठुकरा रहे हैं। जावियार उनकी ओर देखते हुए, बाबा जान ऐसा नहीं है, प्लीज़
आप तो समझने की कोशिश कीजिए, हम इनायत को हरगिज नहीं ठुकरा रहे हैं। वो तो इतनी प्यारी है कि कोई उन्हें मना कर ही नहीं सकता। वो हमसे भी बेहतर लड़का डिजर्व करती है। वजाहत कोई और क्यों जावियार, आप क्यों नहीं? हमारे दोस्त अरमान, इनायत के डैड ने अपने दोनों की शादी के ख्वाब देखे थे, पर अफसोस लगता है कि उनके ये ख्वाब अधूरे ही रहने वाले हैं। जावियार उनके हाथ को थामते हुए बोलता है, हमें माफ कर दीजिए बाबा जान, पर हम अरमान अंकल से ये ख्वाहिश चाह कर भी पूरी नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। वजाहत एक लंबी सांस भरते हुए बोलते हैं, हमें डर लग रहा है जावियार कि कहीं आपका ये फैसला आपकी सबसे बड़ी भूल ना बन जाए। जावियार अपने रूम की बालकनी में था कि तभी इनायत उसके रूम में आती है। उसे देखते ही जावियार बोलता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं अना? इनायत मासूमियत से बोलती है, हमें आपसे बात करनी है जावी। आपकी नाराजगी हमें तकलीफ दे रही है। हमसे आपकी बेरुखी नहीं सही जा रही। आप हमें गलत समझ रहे हैं जावी, प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। जावियार बालकनी से रूम में आ जाता है और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर जाते हुए बोलता है, हमें आपसे अभी कोई बात नहीं करनी अना, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं, हम नहाने जा रहे हैं। ये बोल वो जैसे ही बाथरूम की ओर जाने लगता है कि तभी इनायत उसके सामने आंखों में आंसू लिए बोलती है, प्लीज जावी हमसे नाराज मत होइए, हम दादू जान से बात करेंगे, वो ये मंगनी ना करें, हम उन्हें मना लेंगे, हमें पूरा यकीन है वो जरूर मान जाएंगे, प्लीज बस आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। जावियार कुछ नहीं बोलता और बाथरूम में चला जाता है। इनायत आंखों में आंसू लिए वापस अपने रूम में आ जाती है और बेड पर तकिए में मुंह छुपाए सुबक सुबक कर रोने लगती है। जावियार की नाराजगी उसे दर्द दे रही थी। अगले दिन वजाहत जावियार ऑफिस चले जाते हैं। इलियास मलिक अपने रूम में थे, तभी इनायत उनके रूम में आती है। इलियास मलिक उसे देखते ही अपने पास बुलाते हैं और उसे अपने पास बिठाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फीडबैक हमें देना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।